नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। 5 मिनट में आपको दिखाएंगे गांव की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पाली से बड़ी खबर है, जहां पर राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का महापड़ाव है। राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर जाम लगा दिया गया है। पुलिस ने संघर्ष समिति से समझाइश भी की। पुलिस प्रशासन और संघर्ष समिति में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ सा दिख रहा है। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव तक कर दिया और पुलिस ने भी जवाब में लाठी चार्ज किया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको पाली से बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का महापड़ाव। इस बीच नेशनल हाईवे 162 पर जाम लगा हुआ है। पुलिस जब पहुंची, समझाइश की कोशिश संघर्ष समिति के साथ की गई, तो ऐसे में माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। यहां तक कि गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर डाला। जवाब में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। तस्वीरें भी सामने आ गई, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति के ये कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने महापड़ाव डाला हुआ था नेशनल हाईवे 162, जो अभी की काफी यहां पर माना जाता है कि बिजी नेशनल हाईवे रहा है। और यहां जैसे ही जाम की जानकारी मिली, सीधे समझाइश के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन पथराव की स्थिति आ गई यहां पर। और शाम हमारे संवाददाता इस खबर पर पाली से जुड़ गए हैं। शाम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपने भेजी हैं दर्शकों तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान, उनका पसंदीदा चैनल, नंबर 1 चैनल। ये बताइए अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज डीएनटी और राष्ट्रीय घुमंतु संघ के द्वारा, घुमंतु और घुमंतु संघ द्वारा ये महा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें सवेरे से बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट बालरे गांव के पास एकत्रित हो रहे थे और दोपहर तक बड़ी संख्या में रायका व्यापारी समेत अन्य घुमंतु और घुमंतु समाज के लोग एकत्रित हुए और इनकी वार्ता चल रही थी। और शाम के करीब 5 बजे के आसपास ये इनकी बीच वार्ता चल रही थी। इसी दौरान किसी ने भीड़ में से एक पत्थर चला दिया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया और जो बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया है। अभी दोनों तरफ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग 162 है, उन पे वाहनों की आवाजाही रोकी गई है और वाहनों को निकालने के लिए दूसरा रास्ता दिया जा रहा है। जी शाम, ये बताइए कि आखिरकार इस तरह की स्थिति की नौबत कैसे आ गई? कैसे प्रदर्शनकारी उग्र होकर पथराव करने लगे पुलिस पर? जी, बताया जा रहा है कि ये करीब शाम को 5 बजे जो राष्ट्रीय ये है रेबारी समाज के लोग, डीएनटी समाज के लोग हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर जाम करने लगे थे, जिसको पुलिस द्वारा समझाइश की गई थी, लेकिन समझाइश के बावजूद माहौल गर्मा गया और उस पर के बाद कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद ये माहौल गर्मा गया था। अच्छा, ये बताइए शाम, क्या अभी भी जाम लगा हुआ है? जी बिल्कुल, भारी पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है और ये जो घुमंतु और घुमंतु समाज की मांग है कि जो चुनाव है, चुनाव में भी उनको 10% आरक्षण दिया जाए। साथ ही जो आरक्षण है उनके वर्गीकरण करके इनको जो आरक्षण उन्हें दिया गया है, उनमें से 10% इस समाज को दिया जाए और साथ ही इनको 300 वर्ग गज का जमीन भी आवंटित की जाए। इन मांगों को लेकर आज इनका महापड़ाव था और इसी पड़ाव के दौरान ये मामला गर्मा गया। हमें ये दिख रहा है कि काफी हद तक प्रदर्शनकारी को वहां से खदेड़ा जा रहा है। कई थानों की पुलिस फोर्स भी दिख रही है। शाम, इस वक्त चल क्या रहा है, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर पूरे जिला समेत आसपास की दूसरे जिलों की भी पुलिस बुलाई गई है। एडिशनल एसपी विपिन शर्मा खुद मौके पे मौजूद है। वहीं एसपी व जिला कलेक्टर ने सवेरे इन समाज के लोगों के साथ भी बैठक करके शांतिपूर्ण आंदोलन की वार्ता की गई थी, लेकिन शांत होते होते ये मामला बिगड़ गया और अभी फिलहाल मामला गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद है, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोकी गई है और पुलिस पूरे को शांत करने का प्रयास कर रही है। जो इस आंदोलन के नेता है, उनके समझाइश का प्रयास चल रहा है। जी शाम, ये बताइए कि महापड़ाव कब से चल रहा था? जी, ये महापड़ाव आज 7 नवंबर को ही शुरू हुआ था और 11 बजे के आसपास ही महापड़ाव शुरू हुआ था और दोपहर तक करीबन आसपास के क्षेत्र पूरे प्रदेश भर के रायका व डीएनटी समाज के लोग इस महापड़ाव में शामिल हुए थे और उसके बाद इनके नेताओं द्वारा आरक्षण समस्त विभिन्न मांगों को लेकर संबोधित भी किया गया और उसके बाद शाम को करीब 5 बजे के आसपास इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। अभी लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने में कितना वक्त शाम लग सकता है? क्या अभी भी वहां प्रदर्शनकारी जाम लगाकर बैठे हुए हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इनकी कई प्रमुख मांगे हैं, समझाइश में तो बात नहीं बन पाई थी। जी बिल्कुल, अभी जो पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारी
वो लोगों से समझाइश कर रहे हैं। हालांकि मामला अभी तक पूरी तरह से गरमाया है और मामला बिगड़ने के पुलिस उन मामले को शांत करने को लेकर जो प्रतिनिधि है, समाज के लोग हैं, उनसे समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। 3 तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस के जरिए समझिए किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। पूरी तरह से हंगामा बरपा हुआ है। कंट्रोल में लाने के लिए स्थिति को पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, चूंकि पुलिस पर पथराव प्रदर्शनकारियों ने किया था। अच्छा, क्या कोई चोटिल भी हुआ है इस पथराव में? श्याम, आपको ऑडियो मिल रहा है? लोगों के चोटें आई है, लेकिन अभी तक कोई भी घायल या किसी प्रकार का कोई व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंचा है। जी शुक्रिया श्याम, नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में गांवडी खबरां। जयपुर की हरबाड़